वेलकम गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो चैप्टर 131 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो रेल्म वेफेयर होता है वो वहाँ पर आने की कोशिश कर रहा होता है और तभी लिन उसे देख के कहता है तो तुम हो रेल्म वेफेयर द ग्रेट वुड सेक्ट के और तुम्हारा नाम पैंग जिए है। तुम अपने ही डिसाइपल को कैसे सेक्रीफाइस कर सकते हो अपने आप को यहाँ लाने के लिए? अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ तो तुम इसकी बॉडी को रिफाइन करोगे और अपनी आत्मा को इसकी बॉडी में डाल दोगे जिससे ये तुम्हारा एक अवतार बन जाएगा। मैं बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि तुम जैसा एक बड़े सेक्ट वाला अपने डिसाइपल के साथ ये सब करता है। बाद रेल्म वेफेयर कहता है ये एक बहुत बड़ा बदलाव है हमारे ग्रेट वर्ड सेक्ट के लिए और तुम जैसे एक बुरे इंसान को मारने के लिए हमारा जो ग्रेट वर्ड सेक्ट है उसके जितने भी डिसाइपल है वो अपने लाइफ्स को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। आगलिन कहता है अगर तुम्हारे डिसाइपल्स की जान जा रही है तो इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद रेल्म वेफेयर कहता है मैं हेवन के रास्ते को फॉलो कर रहा हूँ और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस रास्ते को फॉलो करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर हेवन मुझे कमांड देगा मैं अपने शरीर के टुकड़ों को काट के उन्हें दे दूँ तो मैं वैसा ही करूँगा। उसके बाद लिन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा द ग्रेट वुड सेक्ट इस दुनिया का सबसे बड़ा सेक्ट है तो तुम कुछ भी करोगे? इसका यही मतलब है अगर कोई हेवन के कमांड को नहीं मानेगा तो तुम उसे मार दोगे। उसके बाद रेल्म वेफेयर कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बातों को काटने की? मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेने के लिए आया हूँ जो मेरे से बिलोंग करता है। तुम्हारा जो सेलेस्ट्रियल माउंटेन है और जो तुम्हारा स्टोन फ्लूट है जो तुम्हें उस डीमन लोंग ये ने दिया था वो मुझसे बिलोंग करता है और तुम्हारे चारों डिसेपल को भी मैं ले जाऊंगा। उसके बाद लिंक कहने लगता है माउंट यूजिन और स्टोन फ्लूट को तो मैं ऐसे ही तुम्हें दे सकता हूँ, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे डिसेपल के ऊपर अपने हाथ डालो? उसके बाद रेल्म वेफेयर कहने लगता है जब मेरा सेक्रीफाइस पूरा हो जाएगा और जब मेरा रियल बॉडी यहाँ पर आएगा तो तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम उसे रोक सकते हो। उसके बाद लिन कहता है तुम जो कोई भी हो लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आ सकते और अपनी टेक्निक का यूज़ करता है, इसका नाम होता है फैंस ऑफ द हेवेंस, जिससे उस रेल्म वेफेयर के आसपास एक क्यूब बना देता है और वो मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता हूँ कि तुम मेरे इस माउंटेन पे आओ। और जो रेल्म वेफेयर होता है वो कहता है ये कौन सा स्पेल है, ये मेरे माना को बिल्कुल सील कर दे रहा है, लगता है मैंने तुम्हें सच में अंडर एस्टिमेट किया है। और वो वहाँ से गायब होने लगता है और जाते जाते कहता है तुम चिंता मत करना, मैं तुम में से हर एक को देख लूँगा और वो दिन जल्द ही आएगा। ये सब देख के जो अपना यान होता है वो कहता है हम जीत गए और लिन का जो अवतार होता है वो उन सब के सामने आ जाता है और कहता है हाँ सही हम जीत गए। और लिन भी कहने लगता है हाँ हम जीत गए। वो सब शाव को उछालने लगते हैं और कहते हैं हमने अपने घर को बचा लिया, मास्टर तो सच में अमेजिंग है, हम जीत गए। अगलिन कहता है मुझे इस एरिया को खोजने में बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ा और अब ये जो जगह है वो सबको पता चल चुका है और बहुत सारे लोग मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले मुझे इस जगह को छुपाना पड़ेगा। और वो कहने लगता है पर्पल गैस, माउंट यूजिन, ट्रेजर ट्री, तुम सब कंडेंस हो जाओ। और हमें दिखाया जाता है वो जो पूरा माउंटेन होता है वो एक अलग ही स्पेस में चल जाता है। अगले कहने लगता है मेरा जो कल्टीवेशन है अभी वो बहुत ज़्यादा कम है, मैं नैनसेंट सोल स्टेज से बस एक कदम पीछे हूँ। अगले कहने लगता है ये ब्लैक हेवनली ट्रेजर ट्री है, इसकी मदद से मैं इस माउंटेन को कभी भी वॉइड यानी कि स्पेस के अंदर ले आ सकता हूँ और कभी भी बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माउंट यूजिन है वो सिर्फ लिंगुइन पीक के ऊपर ही हो सकता है, माउंट कुन के नॉर्दर्न भाग में। और पीछे से तभी उसके डिसेबल कहता है मास्टर। और तभी हमें दिखाया जाता है लिन के चारों डिसेबल्स को और तभी पीछे से आवाज आती है मास्टर और हमें दिखाया जाता है लिन के चारों डिसेबल को। लिन सोच रहा होता है अभी कुछ टाइम से माहौल बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया था लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है और फाइनली ऐसी एक जगह बन चुकी है जिसे हम अपना घर कह सके। उसके बाद लिन के चारों डिसेबल उसे प्रणाम करते हैं। उसके बाद लिन कहने लगता है मैं थोड़ा लेट से बाहर आया जिससे तुम्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। और जो यान होता है वो कहता है नहीं नहीं मास्टर, हमें कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा, ये तो हमारे लिए बस एक ट्रेनिंग के रूप में था। उसके बाद ये भी कहने लगता है मास्टर हमने बस एनिमी को रोका था और उन्हें ख़त्म तो आपने ही किया था। आगे लिन कहने लगता है कि मुझे आशा है कि तुमने बहुत कुछ सीखा होगा अपनी इस बैटल से, तुम्हारी गलतियाँ और बहुत कुछ। लेकिन अब जो हेवनली कॉस्मिक रे है ब्लैक हेवनली ट्रेजर ट्री के ऊपर, अब उसे तुम यूज़ कर सकते हो और तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें इसे बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसे देख के उसके चारों डिसेबल कहते हैं वो कितना अच्छा जगह है। अगले दिन लगता है मेरे पास सिर्फ एक ही साल बचा हुआ है तो अब मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे और 30 डिसेबल्स चाहिए जिनका पोटेंशियल वैल्यू लगभग 25 या फिर उससे ऊपर हो। अभी भी बहुत लंबा रास्ता है मुझे तय करने के लिए। आगे कहना लगता है कि जो द ग्रेट वुड सेक्ट है और जो माउंट सू है मैंने अभी के लिए तो उन्हें संभाल लिया है, अगर मैंने अपना स्ट्रेंथ को और नहीं बढ़ाया
तो मुझे डर है कि हम सभी यहाँ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। जो हेवन रिवॉल्विंग पर्पल क्लाउड है वो मेरे स्पेल के साथ फ्यूज़ हो गया था, तो इससे मेरा फॉर्मेशन है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया था। तो ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि असलियत में कौन जीता और कौन हारा। और उसके बाद वो अपने फॉर्मेशन के बारे में सोचने लगता है और ऐसा वैसा कुछ बात करने लगता है, तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। और उसके बाद वो कहता है चलो मुझे एक आइडिया आया, मुझे अब जो कुछ मिला है इस लड़ाई में मैं उसका यूज़ करता हूँ। और वो अपने पास से एंटी वॉटर फ्लैग निकालता है और उसे यूज़ करने लगता है। उसके बाद वो हेवन एंड अर्थ मिरर को भी निकालता है और उसके साथ उसे भी यूज़ करने लगता है। उसके बाद लेन हंसने लगता है और कहने लगता है मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था, जो अर्धन एसेंस है मुझे लग रहा था कि उसे यहाँ से ज़्यादा पावर मिलेगी, बल्कि उस गिया जेट से उसे उतनी पावर नहीं मिलेगी। आगे लेन कहने लगता है जो 100,000 आवर्स है और जो हेवन रिवॉल्विंग पर्पल क्लाउड है उन्हें कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है, और जो स्वेलिंग अर्थ का ओरिजिन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद लिन पूछने लगता है उस चैंग से कि जो स्वेलिंग अर्थ है तुमने उसे रिफाइन कैसे किया और तुम्हें एंटी वॉटर फ्लैग कहाँ से मिला, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहता है। लिन कहता है चलो अब मैं तुमसे ये उगलवा ही लेता हूँ, जबकि तुम एक ग्रेट वॉइड सेक्ट के मेंबर रह चुके हो तो तुमने उस स्पेल के बारे में ज़रूर सुना होगा जिसका नाम है नेदरवर्ल्ड मैरियोनेट। जैसे चैन उस स्पेल का नाम सुनता है बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की, और तुम कितने गंदे इंसान हो। उसके बाद लिन रिप्लाई करता है कि तुम्हारा जो पैंग जी था उसने तो मुझसे भी ज़्यादा गंदा काम किया था अपने खुद के डिसेपल्स को रिफाइन करने का, तो मैं उससे तो कम ही गंदा हूँ। अगर चैंग गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने बेइज्जती की सीनियर पैंग की, वो यहाँ पर आएंगे और मेरा बदला लेंगे। आगे लिन कहने लगता है कि नहीं वो यहाँ नहीं आने वाला, मुझे उसका सीक्रेट पता चल चुका है कि वो अपने डिसेपल्स की बॉडी को ही खुद रिफाइन करता है। उसे डर है कि अगर वो यहाँ पर आएगा तो मैं रिवील कर दूंगा इस दुनिया को कि वो अपने डिसेपल की बॉडी को रिफाइन करता है। मैं बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता है कि उसका एम्बिशन क्या है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि जो द ग्रेट वॉइड सेक्ट है वो उसके एम्बिशन का सपोर्ट करते हैं फिर नहीं। और जो चैंग होता है वो कहता है अगर तुम इसे बताओगे तो तुम्हारे ऊपर विश्वास कौन करेगा। अगले कहने लगता है नहीं मुझ पे सब लोग विश्वास करेंगे क्योंकि मेरे पास एक विटनेस है जिसने वो सब अपने आंखों से देखा था। चैंग कहने लगता है नहीं मैं नहीं बताऊंगा। और जो लिन होता है वो कहने लगता है नहीं तुम बताओगे, लेकिन सबसे पहले मुझे बताओ ये जो स्वेलिंग अर्थ है ये तुम्हें कहाँ से मिला। आगे चैंग बताने लगता है ये मुझे माउंट चैंगचुन से मिला है। माउंट चैंगचुन के ऊपर एक रास्ता है कि वेस्टलैंड ऑफ द डीमन वर्ल्ड की तरफ जाता है, जिसके आसपास बहुत सारे डीमन रहते हैं। सिर्फ 100 हर्ब सेक्ट ही वहाँ पर रहता है और वहाँ पर रह के एलेक्सर और पील बनाता है। आगे लिन कहने लगता है अगर मुझे स्वेलिंग अर्थ को खोजना है तो मुझे सिर्फ डीमंस के साथ ही नहीं बल्कि 100 हर्ब सेक्ट के साथ भी दुश्मनी मोल लेना पड़ेगा। उसके बाद लिन कहने लगता है अच्छा ठीक है अब तुम अपने ग्रेट वॉइड सेक्ट के बारे में कुछ बताओ। और उसके बाद चैंग बताने लगता है जो हमारा ग्रेट वॉइड सेक्ट है वो इस दुनिया का नंबर 1 टाओ होली लैंड में से एक है। हमारे जो द ग्रेट वॉइड सेक्ट के लीडर है वो सिर्फ अपना बिजनेस ही नहीं चलाते बल्कि पूरे सेक्ट को भी मैनेज करते हैं। कोई भी स्ट्रेटजी बनाने से पहले अपने सारे ग्रुप के लीडर से बात करते हैं, और हमारे ग्रुप को लगभग 2 ग्रुप में बांटा गया है। पहला जो है उसे कहा जाता है एडवांसमेंट फैक्शन और सेकंड को कहा जाता है कंजर्वेटिव फैक्शन। उसके बाद चैंग बताने लगता है जो पैंग जी है वो हमारे करंट रेल्म वेफेयर है और वो एडवांसमेंट फैक्शन के सक्सेसर भी है। और जो हमारा दूसरा फैक्शन है कंजर्वेटिव फैक्शन उसका जो अभी का लीडर है वो हमारे पहले का रेल्म वेफेयर रह चुकी है और उसका नाम है यान मिंग्यू। अगले सोचते हुए कहता है ओ अच्छा तो ये 2 ग्रुप में बटा हुआ है, तो ये 2 ग्रुप में बटा हुआ है तो मुझे लगता है कि जो द ग्रेट वॉइड सेक्ट है वो मुझ पे हमला नहीं करेगा और मेरे पास अभी ग्रो होने का टाइम है और मेरे पास अभी भी एक हुकुम का पत्ता बचा हुआ है। अगले दिन ऊपर देख के कहता है कि वो छोटे बच्चे अभी क्या कर रहे होंगे, और हमें दिखाया जाता है उसके चारों डिसेपल का सीन। शाव कह रहा होता है ये बच्चा है ये मेरा खाना क्यों नहीं खा रहा है, और जान होता है वो कहने लगता है सबसे पहले तुम अपना खाना चेंज करो। जैसे लिन उन चारों को देखता है वो कहता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और उसके बाद लिन वहाँ चले जाता है और यान कहता है कि मास्टर आप यहाँ आ गए। और लिन जैसे इस बेबी को देखता है वो कहता है यहाँ पर तो खाना और टैक्सेस पड़ा हुआ है, लेकिन कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा इस दुनिया में जो इसे एक स्वॉर्ड खिलाना चाहता है। और तभी वो शाव की तरफ देखता है और कहता है इस छोटे से बदमाश ने ही ऐसा किया होगा, इसके दिमाग में ही ऐसे बेकार से घटिया ख्याल आते हैं। उसके बाद यान कहने लगता है खाना को देख के तो ये खा रहा है लेकिन ये उसे जल्दी बाहर थूक देता है। और जो वैंग होता है वो कहता है मास्टर आखिर ये चीज़ है क्या। और ये होता है वो अपना ज्ञान पहनने लगता है और कहता है मैंने आज तक बहुत सारी किताबें पढ़ी है लेकिन मुझे इसके बारे में भी कुछ नहीं पता और बुक्स में भी इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद लेन कहता है शाव से शाव
तुम रोज तो बहुत ज़्यादा बोलते हो, लेकिन आज तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? उसके बाद शाओ कहने लगता है मेरे पास एक रास्ता तो है, लेकिन वो जो चीज़ है वो यान के पास में है। जो यान होता है वो कहता है क्या मेरे पास में है? आगे शाओ बताने लगता है कि ये जो बच्चा है वो किसी पे भी अटेंशन नहीं दे रहा है, लेकिन ये बिग सीनियर पे अपना अटेंशन दे रहा है। जब ये कुछ करने की कोशिश करते हैं तब वो कुछ रिएक्शन देता है, लेकिन वो रिएक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लिन सोचने लगता है क्या वो यान पे रिएक्ट कर रहा है? तभी उसकी ध्यान एक चीज़ पे पड़ती है और वो कहता है ये बहुत ही अजीब है, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है जिसे इस बच्चे ने खाया है। तो गाइस, जैसा चैप्टर खत्म, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।